फिर क्या जाने पुआल का हाल, वो बस चारा समझ कर खाना जानती है। और जाड़े में कहीं जल रही हो पुआल में आग तो बैठ कर हाथ से तापना जानती है। लेकिन जब से इस मोदी सरकार को देखता हूँ तो हमारे शरीर में खून खौल उठता है। जंतर मंतर पर 29 दिनों से अनशन पर बैठे हुए भारत के प्रसिद्ध महान वैज्ञानिक सोनम वांगचुक जी बैठे हुए हैं बिना खाए पिए। लेकिन इन मोदी सरकार को अभी भी दिमाग में समझ में नहीं आती है। अगर सोनू वांगचुक को अगर कुछ हो गया तो तुम क्या करोगे? सोनू वांगचुक का जो प्रतिभा है वो प्रबुद्ध है, वो भारत के युवाओं के लिए है। भारत के युवाओं के भविष्य में उनके अंदर वे झांक कर देख रहे हैं कि भारत के युवा एवं बेरोजगारों की जो फौज है आला कमाल को अभी तक समझ में नहीं आती है। मेरे दोस्त, इस बात को गौर करना। सोनू वांगचुक का जीवन, जिन्होंने अपना एक जीवन सादगी भरा और एक शिल्पकार की तरह उन्होंने गढ़ा है और देखा है, और भारत को उनकी अभी बहुत ज़रूरत है। उन्होंने देश के युवाओं में जो भविष्य, जो सपना देखा, क्योंकि वे युवा कल उनके जैसे बन सके और भारत में एक पेड़ की छांव की तरह छाया दे सके। लेकिन मोदी सरकार के मंत्री धर्मेंद्र प्रधान अभी तक इस्तीफा क्यों नहीं दिया? इसका भी एक कारण है, क्योंकि वहाँ पर जितना बैठा हुआ इंफ्रास्ट्रक्चर है केवल उनको भ्रष्टाचार के तंज कस रहा है और देश को दिखा रहा है कि हमारे अंदर क्रूरता है। लेकिन क्रूरता को कम करने के लिए जंतर मंतर पर सोनू वांगचुक जी का जीवन बचाने के लिए एक दृढ़ संकल्प के साथ सबको आना होगा, क्योंकि उनको अभी हमें बहुत ज़रूरत है। सोनू वांगचुक जी एक भारत के प्रसिद्ध वैज्ञानिक, एक इंजीनियर, भारत के नव प्रवर्तन के सोचने वाले लोग हैं। लेकिन इस सरकार को अभी तक समझ में नहीं आ रही है। लेकिन समझाना तो पड़ेगा, नहीं समझाएंगे भाई तो बहुत दिक्कत आ पड़ेगी। सोनू वांगचुक जी हमारे लिए और आपके बच्चे की भविष्य देख रहे हैं। देश के युवाओं में जब से नीट का पेपर लीक हुआ तब से उन्होंने एक दृढ़ संकल्प ले लिया। वे एक लोहिया के तरह है। एक उन्होंने लाल बहादुर शास्त्री जैसे जो देश के नेतृत्व करते थे उनके तरह उन्होंने एक अपना सादगी जीवन व्यतीत करना कबूल किया। लेकिन इस सरकार को सबक जरूर सिखाना है। जब तक हम और आप नहीं सिखाएंगे, ये भेड़िए हमारे चमड़े की खाल को अपने तन पर लगा कर पहनना जानते हैं, इनको सिखाना बहुत ज़रूरी है। मेरे दोस्त, इस समय देश में जो चल रहा है, विकट परिस्थितियां बन चुकी है, उन परिस्थितियों को कम करना है, क्योंकि ये मोदी सरकार केवल 1 रुपये में 1000 एकड़ जमीन अपने मित्र व्यवसायियों दोस्तों को दे रही है। अभी देख लीजिए, बिहार में सरकार भी बनी लेकिन भरत भूषण तिवारी जैसे नौजवान का भी इनकाउंटर हुआ, और पटना में जो रैपिस्ट जो सेक्स लेके चलाते थे उनको भी ये बात हजम नहीं हुई कि बंटी यादव जैसा एक नौजवान उनके खिलाफ जब मुद्दा उठा रहा था तो ये सब के सब भेड़िए केवल माल बनाना जानते हैं, लेकिन ये नहीं जानते जब शमशान घाट पर जाएंगे तो इनका भी वही हर्ष होगा जो इस देश की माटी का हुआ है। माटी को बचाना है, माटी की अस्मिता को बचाना है, नहीं तो ये सब के सब दीमक की तरफ आपको और हमको खा जाएंगे। इस सरकार को कबार कर इस देश से फेंक देना है, क्योंकि अगर आपका जन आंदोलन कामयाब हुआ, इस देश के जवान भी सीख गए, तो मोदी सरकार के सामने हथियार डाल दो, ये सरकार अपने आप झुक जाएगी। तब तक भाई मैं कह रहा हूँ नमस्कार, थैंक यू, धन्यवाद।